ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आया है। तुम बच्चों के सन्मुख आकर क्या कर रहा है? ज्ञान नहीं सुना रहा, डांस कर रहा है। क्या कह रहा है बाबा? जैसे दिखाया है, पार्वती जब तपस्या करके आ गई थी, वो नटराज बन करके आ गए थे और कहने लगे थे कि मैं इस डांस से, पार्वती के पिता से कह रहे थे, राजन मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम खुश करेंगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी चीज दे दूंगा। वचन दे दो, लेकिन कि आप दे दोगे और नाराज नहीं होंगे या जो भी कुछ है सब लिख वचन करवा लिया। और जब वचन पूरा हुआ तो उन्होंने डांस किया। उसको डांस को देख करके राजा बहुत ही खुश हो गया। कहा अच्छा मांग लो जो मांगना। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपकी ये कन्या का विवाह चाहिए अपने साथ। अब वो तैयार हो गए, तलवार लेके। क्या कहता है, मेरी कन्या और तेरे नट के संग भी आएंगे अब। या बाबा क्या ही कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों के सन्मुख डांस करने, ज्ञान की डांस करने के लिए आया हूं। तुम्हें मोहित कर रहा है, रिझा रहा है। इसलिए तो उसका डांस फेमस है कि वो डांस करता है तो प्रलय आने लगती है। तुम होशियार और सेवाधारी बनो, सर्विसेबल बनो। तो ज्ञान की डांस भी तुम्हारे लिए अच्छी होने लगेगी। मेरे भगवान अच्छी डांस उसी के सामने कर पाएगा जो बच्चा सेवाधारी बन जाए, होशियार हो जाए। सेवा करने में, भगवान को डांस करने में, उसके इर्द गिर्द घूमने में, उसको रिझाने में बड़ा आनंद आता है। मोर करता है ना, मोरनी के सामने डांस। बाबा भी चाहता है कि लेकिन तुम किसमें होशियार हो जाओ, सेवा करने। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी आदत डालते हो? हॉबी क्या है तुम्हारी? क्या आदतें डालनी है तुम्हें अभी रोज? एक ही आदत है। उत्तर है याद में रहने की आदत डालो। 24 घंटे आपको दिखे कि बाबा अंग संग है, वो मुझे रिझा रहे हैं और मुझे उन पर रीझना भी है। ऐसे नहीं है कि वो डांस कर करके चला जाए और हम रीझे ही नहीं, हमें असर ही ना हो, हम मरे मराए मुर्दा बने रहें, हम भी उसके साथ डांस करें। ऐसा आपको उमंग आ जाए। तो याद में रहने की यह रूहानी हॉबी है, आदत है। इस हॉबी के साथ साथ तुम बच्चों में दिव्य और अलौकिक कर्म करने की भी हॉबी होनी चाहिए कि अब से मुझे अलौकिक कर्म करने हैं, दिव्य कर्म करने हैं, साधारण कर्म नहीं करने हैं। ये तुम्हें आदत पड़ जाए। अब क्योंकि तुम्हें सदैव लगे हम तो ब्राह्मण हैं। क्या है हम? तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। ब्राह्मणों का काम क्या है? कथा सुनाना है। तो तुम्हें सच्ची कथा कि भगवान डांस करते हैं, हमारे आगे पीछे डांस करते हैं, वो ज्ञान डांस करते हैं, वो हमें रिझाते हैं, वो हमारे साथ साजन बनने के लिए, हमारा पति बनने के लिए, हमें ब्याहने के लिए आ गए हैं। ये कथाएं सुनाओ पार्वती की और शिव की। और पार्वतन बार बार जाओ, बार बार आओ, तभी तो पार्वती हो। पार्वती कौन है? जो बार बार पार्वतन जा सके, परमधाम जा सके और आ सके। गीत है धीरज धर मनवा।
और ऐसे नहीं कि विचलित हो जाएं, बहुत हो गया, कई दिन से योग लगा रहे हैं, कुछ नहीं, धीरज धर, वो रिझेगा, साथ ले जाएगा, ब्याह भी करेगा तेरे से। विचलित मत हो जा यार, ये क्या पंगा हो गया, पिताजी ने ही मना कर दिया, ये तो तलवारबाजी होने लग गई, आई क्या ही होगा। वो बीच में आ गई थी, नहीं नहीं पिताश्री, ये जो मांग रहे हैं वो दे दो। तुम नहीं समझती हो बच्ची, क्या मांग रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। अब वो समझ रही ना कि कौन मांग रहा है, मांगने वाला कौन आ गया है, किस भेष में आया है। हम तो पहचान नहीं पाते, तो पिता क्या पहचान लेगा उनका। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होता है तो पेशेंट दुख से छूटने की आस रख करके हॉस्पिटल में जाता है। आप बीमार होते हो तो क्या करते हो, हॉस्पिटल में जाते कि इस दुख से, ये बीमारी से हम छूट जाएं, और डॉक्टर से पूछते हैं क्या हाल है, यह बीमारी हमारी कब निकलेगी, कितने दिन लगेंगे। तो ये सब तो हद की बातें थी, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें एक बेहद की बात बताता हूँ। बाप आ गया है और तुम्हारे अंदर जो काम क्रोध की बीमारियां लगी हुई हैं, बाप बच्चों को राय दे रहा है, बच्चे तुम पहले तो इन्हें जानो, बीमारियां कितनी है तुम्हारे, ईर्ष्या की है, भय की है, दुख की है, तुम्हें बीमारी पता ही नहीं है कितनी बीमारी लगी है, तो उसकी डॉक्टरी इलाज कैसे लोगे। बरोबर तुम्हें दिन रात इस बीमारी से छूटने के लिए मुझ डॉक्टर से हाल पूछना चाहिए कि बाबा और कितना टाइम लगेगा। हमारी ये एक एक बीमारी, ज्ञान इंजेक्शन बाप रोज देने आता है, कितने और इंजेक्शन लगेंगे कि हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बच्चे ये जानो कि बरोबर सुख और दुख का ये खेल चल रहा है सिर्फ, या कुछ हकीकत नहीं है, ना सुख है ना दुख। सुख भी कोई हकीकत नहीं है, दुख भी कोई हकीकत नहीं है, खेल है। और कभी सुखी हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो। तुम बच्चों को यूं तो सतयुग में जाने से भी ज्यादा फायदा अभी यही है, क्योंकि इस समय तुम मुझे जान जाते हो, इस समय तुम मेरी गोद में हो, इस समय तुम ईश्वर की औलाद हो, बच्चे हो। तो सतयुग में जाने से अच्छा है ये कि हम संगम पर ही रहें। सतयुग में क्यों जाएं भला, क्यों किसी और के, हम ईश्वर की ही औलाद बने रहें, हम देवताओं की ना बने। इस समय हमारी बहुत ऊंचे से ऊंचे गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव या ईश्वर या भगवान कहता भी है, फिर भी मुझे जानता नहीं है कि मैं निराकार हूं, मैं निर्विघ्न हूं, मैं निर्विषणी हूं, ज्योति रूप हूं, सत्य और सनातन हूं। बस बुलाते हो आ जाओ। अब जब आया हूं तो तुम अपनी सारी बीमारियां छुटवा लो ना। जो बाबा कह रहे जैसे जैसे इंजेक्शन लगाना है, फिर मेडिटेशन करना है तो करो, याद करो। ड्रामा अनुसार हर कल्प ऐसा ही हुआ है, तुम्हें अधिक से अधिक याद में रहना ही पड़ेगा। बुलाया क्यों मुझे, ये थोड़ी है कि हम तो अभी संसार की बातें, संबंधों की बातें, उन्हीं के विचारों में बैठे रहेंगे, सोते में जगते में उन्हीं के विचार आते रहेंगे। बाबा तो याद ही नहीं आता, बाबा को याद करना पड़ रहा है जबरदस्ती। नहीं, बाबा के ही बातें याद आ रही, उठते बैठते सोते। ये ड्रामा
ऐसे बना है एक ज्ञान और एक अज्ञान, एक दिन एक रात बना है ऐसे, इससे बनाया गया है कि दिन होगा रात होगी, ऐसे ज्ञान होगा अज्ञान होगा। गा भी रहे हो परंतु तमो प्रधान बुद्धि है अभी, इसीलिए ऐसी एक्टिंग कर रहे हो। जो तुम अपने को तमो प्रधान होते हुए भी समझ नहीं पा रहे हो कि बरोबर हमारी बुद्धि तमो प्रधान हो गई है। किसी की तकदीर में बाप का वर्षा हो तभी तो बुद्धि में बैठ सके। मीठे बच्चों, तुम जानो कि हम बिल्कुल ही घोर अंधकार में हैं। अब बाप आ गया है तो तुम्हें उजाला मिल जाना चाहिए, सोझरा हो जाना चाहिए तुम्हारे बुद्धि के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर उजाला हो जाए ज्ञान का। मैं जो नॉलेज समझा रहा हूं, ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये कोई वेद शास्त्र ग्रंथों में लिखा ही नहीं है। वह भी बाबा सिद्ध कर बता रहा है, बच्चे रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देने आया हूं तुम्हें, मैं पूरा ड्रामा दिखाने आया हूं। क्या रचता है, कौन रचता है, कैसे रचता है, मुझे यथार्थ जानो, क्योंकि यह ज्ञान प्रायः लोप हो गया है ही नहीं। कितना ही समझते हो, रोज खुद समझते हो फिर भूल जाते हो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, लोप हो गया है। मेरे बगैर फिर किसी को ज्ञान मिल न सके, मैं ही तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, तुम देवता बन जाएंगे, तुम्हारे अंदर भी नहीं रहेगा, ड्रामे का ज्ञान नहीं रहेगा। बोलो, समझ में आ रहा है कि कलयुग 5000 वर्ष पहले था, फिर रिपीट हुआ है और फिर से हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता ही, यह बात सत्य है, लेकिन तुम भूल जाओगे। कोई पहली बार कलयुग नहीं आया है, पहली बार आपके ऊपर ये सब आप अज्ञानी पत्थर बुद्धि नहीं हो गए हो, हर कल्प 5000 वर्ष बाद ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ। यह बिल्कुल नई बात है कि कल्प कल्प रिपीट हो। अगर इसको बात को कोई वेद पुराणों वालों को बताओगे आप, तो वो तो कहेंगे अरे बेवकूफी वाली बात, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, वो क्या कहेंगे फिर, ऐसे कैसे 5000 वर्ष बाद फिर से कलयुग आ जाएगा। और फिर हम फिर ईश्वरीय ज्ञान लेंगे, फिर ईश्वरीय गोद में जाएंगे, फिर ऊंची गुप्त रीति से परमात्मा के बनेंगे। बाबा जो ज्ञान सभी को दे रहा है, सबको एक जैसा ही पढ़ा रहा है, फिर भी पढ़ते पढ़ते में भी तुम बच्चों के अंदर धारणा नंबरवार हो पा रही है। समय एक जैसी धारणा नहीं आ रही है कि हाँ, जो बाबा ने कहा वो सब कुछ मुझे एज इट इज पूरा का पूरा 100% रह गया याद, सत्य समझ लिया, फिर भी कुछ न कुछ मन मत आप मिक्स करते। कोई कोई अच्छे सेवाधारी बच्चे आते हैं, जैसे ही सेवाधारी बच्चे मेरे सन्मुख होते तो बाबा का डांस चलना शुरू हो जाता है, बाप उन्हें देख डांस करने लग जाता है। और वो भी कैसा, डार्लिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं ना,
तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। मैं भी तुम्हारे सामने तुम्हें देख खुशी खुशी से बहुत अच्छा डांस करता हूँ। थोड़े बैठे होंगे तो इतना अच्छा डांस नहीं होगा। अब थोड़े बैठे हो तो वो उतरेगी नहीं बात, डांस नहीं होगा इतना अच्छा। कॉमन रीति से थोड़ा ही डांस हो पाएगा, कॉमन रीति से होगा और थोड़ा ही होगा। क्योंकि वाह वाह करने वालों की संख्या कम है। बड़े रहे देखो कैसी हो वाह वाह करने वालों की संख्या कम है। भाई डांस मैं करूं तो किसके लिए करूं? कोई वाह वाह ही नहीं कर रहा मेरी, और मैं नचे जा रहा हूं अकेला, को क्या ही मतलब है? किसको दिखाऊंगा? पार्वती दिखाई और कौन दिखाई? क्योंकि वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनको भी उल्लास बढ़ेगा और मुझे भी, मैं अच्छा और नाचूंगा और नृत्य करूंगा। तुम्हारे अंदर उल्लास आता है तो भगवान को भी अच्छा लगता है। यहां भी ऐसे ही है। जब मैं सबको मुरली सुनाता हूं, लेकिन सन्मुख सुनने की बात है, तो ऐसे ही इस समय मुरली के अंदर ही सन्मुख सुनते ही तुम्हारे अंदर ज्ञान डांस होनी चाहिए। तुम्हें भी एक एक बात याद आनी चाहिए। बाबा ये भी तो कहता है, बाबा ने ये कैसे कह दिया। फिर यहां दिखाया है कि कृष्ण डांस करने लगता था मुरली सुनाते सुनाते। क्या दिखाया फिर? कि मुरली सुनाई और सुनाते सुनाते सभी गोपिकाएं बहुत सारी इकट्ठी हो गई तो रास शुरू हो गया। तो दोनों जगह दिखाया, पार्वती का दिखाया तो यहां कृष्ण का भी दिखाया। डांस कोई शरीर का नहीं है, वास्तव में ज्ञान की डांस की ही बात है। ऐसे नहीं कि शरीर को थिरका रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो भक्ति में फिर शरीर को कराने लगे नहीं, राधा 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 राधा। शिव बाबा खुद बता रहा है, इस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मैं ज्ञान की डांस करने ही परम धाम से आता हूं। मैं ज्ञान का सागर हूं, ये मैं खुद कह रहा हूं तुमसे। तभी तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालता ही रहता हूं तुम्हारे को, जिससे तुम कोई ऐसी पॉइंट, आहा आज तो आनंद आ गया। तो अच्छी अच्छी पॉइंट निकलेंगी। यह ज्ञान की मुरली है, कोई काठ की नहीं। काठ की मुरली भगवान नहीं बजाता है। पतित पावन बाप आता है, सहज राजयोग सिखाता है, यही उसकी ज्ञान की डांस है, ज्ञान की मुरली है। लकड़ी की मुरली थोड़े ही बजाऊंगा, लेकिन यह किसी के ख्याल में भी नहीं होता है। जब तक भगवान नहीं आया, जब तक उसने ये मुरली नहीं सुनाई, हम और आप क्या ही समझते थे कि बांसुरी ही बजाते होंगे, वो ही मुरली है। बाप आकर राजयोग सिखा रहे हैं, अभी तुम बच्चे जानो। बाकी कोई मनुष्य मात्र को यह बात बुद्धि में आ न सके। आने वाले में भी नंबरवार पद पाने वाले होते हैं। जैसे कलप पहले किया था, वैसे ही
पुरुषार्थ करते रहो। तुम जानो कि कल्प पहले मुआफिक बाबा आ गए हैं और आ करके हम बच्चों को के साथ सब राज खोलकर बता रहे हैं। परेशान करते हैं हमको। मीठे बच्चों, हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। उसी तरह से मैं आज तुम बच्चों को सारे राज खोलकर बता रहा हूं। मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं मुरली सुनाने के लिए। ये मेरी मजबूरी है। बड़ा ही कर रहे हो आप। तुम सब ऐसे बंधे हो, जो कुछ सतयुग में हुआ था वह फिर तुम्हें करना पड़ेगा। जो कुछ हुआ था वह सब फिर होगा। अगर कल्प कल्प नहीं हो तो ये सब जगह रामायण में, गीता में, भागवत में, महाभारत हर जगह क्यों लिख दिया है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे, माता पिता की बात नहीं मानेंगे। पर वो कोई ज्योतिषी थोड़े ही है, वो तो चूंकि कल्प कल्प होता ही है, इसलिए किसी किसी को याद है वो बता देता है। ये बुढ़ियों में नाच बोतलों में पहले ही लिख गया था। हर चीज पर उस समय, लेकिन जब नहीं होता है और जब लिख जाता है, अब 500 साल पहले भी अगर कोई बात लिखी है और तो आप तब उसे आश्चर्य मानते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो बिल्कुल झूठ लिखा है। और जब वो समय आ जाता है तो वहां वही घटना घटित हो जाती है। ऐसे ही सतयुग में जो कुछ हुआ था वह तुम्हें फिर से रिपीट करना ही पड़ेगा। तुम्हें पवित्र होना ही पड़ेगा, तुम्हें सत्य सनातन में स्थित होना ही पड़ेगा। ये सब करना पड़ेगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं, सतयुग में तो इतनी होंगी ही नहीं। दुख देने वाली कोई योनि नहीं होगी वहां कि कोई मच्छर काट लेगा, वहां कोई दिक्कत आएगी। वो होता ही नहीं है, पैदा ही नहीं हो सकता कोई दुख देने वाला काम। अरे बाबा, अच्छी दुनिया में ले जाए। हाँ, वहां तो थोड़ी वैरायटी होगी, फिर अनेक वैरायटियां वृद्धि को पाएंगी। जितने जो परमाणु बम गिर जाएंगे, इससे अनेक चीजें पूरी तरह से ही नष्ट हो जाएंगी, फिर अब तुरंत उत्पन्न नहीं हो सकती है। बीज खत्म हो जाए। देखो, जैसे पहले पहले एक ही धर्म होगा, फिर द्वापर में आते धर्म बढ़ते जाएंगे। द्वापर के बाद ये सतयुग में तो होते ही नहीं है। तुम परिवार है ना। ये कोई धर्म नहीं होते सतयुग में, जिसे देह के धर्म कहे जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ होता ही नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो थे नहीं तो फिर कैसे पैदा हो गए? अरे होंगे पैदा। ड्रामा घूम के आवे तो सब ले जाए। याद रखना, तुम में से जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही देखे जाएंगे। जो थे तुम में वो पहुंचेंगे वहां पे और दिखेंगे। बीज में भरा हुआ है। हाँ, आत्मा में भरा है। उतना पवित्र बनना ही। आप उसमें ये सोच रहे हो कि मर गए, हमको तपस्या करनी चाहिए, त्याग करना चाहिए, मुरली हमको ही क्यों सुननी है? हमें तो पोंछा लगाने में ही बढ़िया लग रहा है, तुम मुरली क्यों सुनवा रहे हो? क्यों बुला रहे हैं? हमारे पास ठेका है क्या हमारा? लेकिन कोई ठेका तो होगा, तब तो दूसरे लोग भी बुला रहे हैं कि भैया तुम तो आओ, तुम्हारे बगैर तुम अकेले हम नहीं रहेंगे। पर कह दिया ना, करके ये सुनाने मुझे अच्छा ही नहीं लगता। फिर? सब लोग होंगे तो लगेगा कि वाह वाह हो गई। बात में खिंचा वो खिंची चली आ गई ना, नहीं ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे वैरायटी होगी, वृद्धि होगी, फिर धर्म भी बढ़ाएंगे। सतयुग में किसी भी प्रकार की कोई भी छीछी गंध करने वाली चीज नहीं हो सकती।
कोई दुख देने का काम नहीं होगा। जैसे तुम्हें देख लो कि ये चीज यहाँ पड़ी है, पौंधी पौंधी पड़ी है, लो दुखी हो, मन दुखी क्यों हो जाता है? क्योंकि गंध करना, दूसरों को जो गंदा है उसको गंध करना ही अच्छा लगे। तो कैसे हम गंध कर दें और दूसरे दुखी हो तो हो जाए? हमें तो यही में अच्छा लग रहा है। लेकिन वहां कोई गंध करने वाली चीज ही नहीं हो सकती। उन देवी देवताओं को कहते हैं भगवान और भगवती। जहां कोई और खंड में कभी भी किसी को गॉड गॉडेज नहीं कहा जाएगा वापस, वहां भगवान और भगवती कहा जाएगा, फिर बाद में किसी भी खंड में नहीं कहा जाएगा। जैसे अभी श्रीमान श्रीमती, वैसे मतलब भगवान भगवती तुम्हारा टाइटल है। हाँ, राजा को कलयुग के अंदर तक जब भी लास्ट राजा भी था और विक्रम भी कर रहा था, भले ही कितने हत्याएं कर रहा था, वो जाकर के बड़े बड़े आखेट करने के लिए उन्होंने कहा हम तो राजे हैं, हमारे को तो अधिकार है हिरण को मारना, फलाना, उनकी हत्याएं करना, ये सब हमारे तो उसमें आता है, हम तो राजा हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन तब भी उसको ईश्वर का अवतार माना गया था क्योंकि लक्ष्मी नारायण भगवान और भगवती कहलाते हैं, तो सब उनके वंशज कहलाते हैं। देवताएं जरूर स्वर्ग में राज्य करेंगे। देखो देवताओं का कितना गायन है। तुम बच्चे अभी धीरज धरो, मैं आ गया हूं और तुम्हें ज्ञान डांस की मुरली सुना रहा हूं। तुम जानो कि तुम्हारा मर्तबा कितना ऊंचा होगा, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि भैया बहुत ऊंचे हो, कल्प कल्प होते हो, तुम इस पद से हट नहीं सकते कि हमको नहीं होना है। यहां पे कोई छोटा पद लेके भले ही तुम मान जाओ कि हमें ज्यादा नहीं करने, हम तो इतना ही करेंगे। हम इतने मार्क्स से पास होंगे, हर एक अपने को समझ तो सकते हो ना, दूसरों को भी दिखाई देता है कि फलाना बच्चा बहुत अच्छी सेवा करता है। हाँ, यह भी होगा, चलते चलते तूफान भी बहुत आएंगे, ये कल्प कल्प होता है, तो फिर होगा। बाबा कहता है बच्चों को, ऐसे बहुत बच्चे आएंगे, कोई भी ग्रहचारी बैठेगी, कोई को तूफान आएंगे, माया अच्छे अच्छे बच्चों को गटक भी जाएगी, किसी को तो खा जाएगी तो किसी को गिराएगी, खा नहीं पाएगी तो उसको गिरा देगी। इसीलिए कहता हूं कि तुम्हें धीरज दे रहा हूं, बहुत थोड़ा समय है, बस थोड़ा सा इस छीछी गंदी दुनिया से पार निकलने की चेष्टा करो, बाप की आज्ञा मानो और ज्ञान डांस में बाबा को देखो। मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमकर ज्ञान डांस कर रहा हूं और तुम अभी भी सोए पड़े हैं, तो गिराई माया खाएगी फिर। अधीर हो गए, छोड़ छाड़ दिया, तो धीरज रखो, थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक करते रहें, तो आप रोज मुरली सुनते रहें क्या, और काम धंधा नहीं है क्या, ये करने नहीं लगे क्या, इसको कौन करेगा? 1000 काम छोड़कर भी मुरली सुनो, क्योंकि बाप धीरज देने आया है, ज्ञान डांस कराने पे तुम परेशान हो जाओगे बाद में। भोजन है, भोजन नहीं मिलेगा तो बहुत थोड़ा समय है, तुमको सेवा भी करनी ही है। स्थापना हो गई तो जाना भी तो वहां पड़ेगा ना। स्थापना कर रहा हूं मैं तुम्हारी, तो स्थापना हो गई, अब कोई मकान तुम्हारे लिए बनेगा, तुम्हें उसमें रहना भी पड़ेगा। ये थोड़ी है कि बना बना के डाल दो, कोई और रहेगा क्या? यहाँ की तरह थोड़ी है 4 मकान बना लिए, एक अपन रह रहे, 4 में किराएदार रख दिए। वहां ऐसा कोई होता ही नहीं है, सबके पास सबका सब कुछ होता है, कोई गरीब होता ही नहीं है वहां।
जो किसी और के मकान में रहेगा जा। एक चीज और दृढ़ता से सुनो और समझो कि सेवा करनी है और स्थापना हो गई तो जाना ही है, लेकिन इसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता 1 सेकंड का भी, कि 1 सेकंड आगे हो जाए 1 सेकंड पीछे। आपको धीरज इतना रखना है कि जिस दिन आप संपूर्ण होने को जा रहे हैं, जब सर्वगुण संपन्न बन रहे, उसमें भी थोड़ा धीरज रखो। जिस दिन बने हो उस दिन जरूर बन जाएंगे। उस दिन तक आपको भले लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब दूध उफान पे आता है तो वो सेकंड, अगर तुमने जरा से अभी देर कर ली उस समय, हाँ, यह रात तुम बच्चों को समझाना है, तुम ही समझ पाओगे, संसार नहीं समझेगा। लेकिन अधीर मत हो जाओ, कब बदलेंगे, हमारे के अंदर तो कुछ बदलाव। इस ड्रामे में तुम एक्टर हो, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है बच्चे, तुम्हारा और हमारा। हमारा क्यों कहा बाबा ने? तुम और मैं मिलकर के पार्ट बजा रहे हैं, ये मुख्य पार्ट है हमारा। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना है। भारत ही पवित्र था, भारत में ही शांति थी और भारत में ही सुख था, प्योरिटी थी, पीस था और प्रॉस्पेरिटी थी, धन भी था। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बस कल की ही बात है। तुम बेहद धनी थे और धनी होने का पाठ तुमने ही बजाया था, कल ही बजाया था, 1 दिन पहले की बात है, दिन ही नहीं बीता अभी तो। रात में कंगाल और सुबह माला माल हो। राजा भी अजीब हो। 5000 वर्ष का पाठ है, वो तुम्हारी आत्मा में नूद है, तुम्हें बनना ही पड़ेगा, वो एक्टिंग करनी पड़ेगी। राजा बनने की है तो राजा बनना ही पड़ेगा, रानी बनने की तो बनना पड़ेगा, गोली खाने की तो खानी पड़ेगी, हर कलम खानी पड़ेगी। अब तुम कहे हम ये वाली एक्टिंग नहीं करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो नूद है। हम चक्र लगाकर आते हैं, अब फिर बाबा से योग लगाना ही होगा तुम्हें। इसमें कोई ना समझी नहीं है कि तुम लगाएंगे योग, नहीं लगाएंगे, हमसे नहीं लग पा रहा है, हमें नहीं पता। हर कलम पता है तो इस कलम भी पता है। तुम यह भी समझो कि योग लगाने से खाद निकलेगी, दूसरा तरीका नहीं है खाद निकालने का। जैसे यहाँ संसार में कोई भी आता है, झट उसको जो बनाने वाला है भोजन बनाने, उसको पता है कि इसको भगोने को रखा जाता है चूल्हे पे, फिर इसमें खदक आएगी, फलाना होगा, वो जानता है ना, वैसे अपने आप बना लेता है फिर से। वैसे ही तुम्हें भी पता होना चाहिए। तुम भूल गए हो कि अगर मैं योग में रहूंगा तो ही मेरे अंदर की खाद बाहर निकल जाएगी और मैं पक जाऊंगा फिर से। सारी जो भी मोह है, ममता है, लोभ है, क्रोध है, काम है, सब भस्म हो जाएगा। बाबा याद दिला रहा है, बच्चे बाप याद आएगा तो वर्षा याद आएगा, इसीलिए मुझे याद जरूर करो, जिससे तुम्हें मेरा वर्षा भी याद आ जाए। बाबा अकेला याद आ जाए तो वर्षा जरूर याद आएगा कि बाबा आएगा, बाबा है तो पवित्रता है, सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है, शक्तियां हैं। और बाबा याद नहीं आ रहा है तो वो वर्षा याद नहीं आएगा, सातों गुण याद नहीं आएंगे। इसीलिए पहले पहले तुम मुझे जानो, बाबा को जानो। बस बाबा को जान लिया तो फिर वर्षे को तो जान जाओगे कि वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो सुख का सागर है। बाप कह रहे हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाओगे। बच्चे ज्ञान तो बड़ा ही सहज है और 1 सेकंड में तुम्हें ज्ञान दे देता हूं मैं, ले लो। फिर भी
तुम उसी ज्ञान को बार बार समझते रहते हो। भाई ज्ञान कितना सहज है, 1 सेकंड का है कि तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। अब इतनी सी बात के लिए इसको बार बार समझते रहते हो, पॉइंट्स देते रहते हो। मुख्य पॉइंट एक ही है, मन मनावा। ये मन मुझे देगा, ये मन तुमने देखो, दुनिया को, रिश्तों को, नातों को, कर्मों को, भोगों को, संसार को दे रखे हैं मन को। मन समेट लो, मुझे दे दो। अब 1 सेकंड की बात थी कि मन मनावा हो जा, तो विष्णु बन जाएगा, मध्याजी भव हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितनी बार दोगे? कारण क्या है पता है? मन मनाभव होने में ही विघन है। मन देने में मन फिर भागेगा, फिर दौड़ेगा, फिर देह दुनिया में फंसेगा, फिर रिश्ते नातों में जाएगा और अपवित्र हो जाएगा। उसका एक मूल कारण है देह अभिमान। देह में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे देह का अभिमान है। देह अभिमान आ जाने से अनेक प्रकार के गुटके खाता है तुम्हारा मन। फिर योग में तुम्हें रहने ही नहीं देता है, बार बार भागेगा, बार बार भागेगा। जैसे भक्ति में तुम श्री कृष्ण की याद में बैठते थे और तुम्हारी बुद्धि, तुम बैठे हैं उसके चित्र के सन्मुख मंदिर में, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहीं कहीं भाग रही थी। वैसे ही अभी भी तुम मेरे सन्मुख हो, मैं तुम्हें ज्ञान डांस करके रिझा रहा हूं, फिर भी तुम योग में रहते नहीं। मुझे भूल के फिर देह में, फिर दुनिया में, फिर रिश्तों में, संसार में रिश्ते भी नहीं है तो भी बेमतलब ईरान में इराक में। चलो मैं एक बार को यह भी मान लूं कि तुम्हें योग का अनुभव नहीं, लेकिन भक्ति का तो अनुभव सबको है। तुम ये कह दें बार बार कहीं क्या योग में कैसे रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं। अरे भक्ति में तो रहे थे, तब का तो पता है कि तुम बैठे थे, खूब मालाएं जप रहे थे, मंत्र फेर रहे थे, और फिर वो घूम के फिर कहीं चले गए बाल बच्चों में, कहीं दुनियादारी में, कहीं कहीं घूम आए, घोड़े बेचे आए, प्लॉट खरीदे आए, मकान बेचे आए। बच्चे इसी जन्म की तो बात है, दोनों काम इसी जन्म में किए हैं। ये भी नहीं कि तुम पिछले जन्म में तुमने भक्ति करी होगी, मैं ये भी नहीं, तुम इसी जन्म में प्रत्येक भगत भी था और फिर ज्ञान में आया है। इस जन्म को जानने से कुछ न कुछ पास्ट जन्म का भी समझ सकोगे, क्योंकि तुम बच्चों को आदत जो हो गई है क्या, बाबा को याद करने की, तो जैसे जैसे तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हें पास्ट जन्म याद आने लगेंगे, अपना पिछला, फिर पिछला, फिर पिछला, फिर पिछला, खुद देख पाओगे। भाई याद करो, और जब प्रथम जन्म में पहुंच जाएंगे तो बस याद आ जाएगा तुम्हें, अरे मैं तो ईमानदार हूं, सत्य पर चलने वाला हूं, दयावान हूं, धर्मनिष्ठ हूं, श्रेष्ठ कर्म करने वाला हूं, न्यायशील हूं, सब समझ याद आ गए सब मर्ज हो जाएंगे सारे लोग। गलत काम खुद स्वीकार न कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं सकोगे। अंदर से अपने आप सच्चाई हाँ। सच्चाई। जितना याद करोगे उतनी तुम्हारे अंदर खुशी बढ़ेगी। साथ साथ दिव्य और अलौकिक कर्म भी करो। ये नहीं खुशी बढ़ाएं अकेले से, दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। इस समय रियल में तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो और सुना रहे हो। तुम ही हो, एकमात्र हो जो अमर कथा सुनते हो, कोई और नहीं है। पार्वती कोई और नहीं है जिसके सामने मैं डांस कर रहा हूं, तुम्हें सुना रहा हूं अमर कथा। तुम्हारे लिए ही सत्यनारायण की कथा तुम्हें सुना रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, राम कथा सुनाओ,
दिखाया है ना, पार्वती आ गई सती रूप में से पार्वती रूप में आ गई, तो भी फिर से वही कहा, आप सुनाओ जरा राम कथा क्या है, राम हमको क्या है? सुननी है, राम कौन है, कैसे हैं। ये राम के चक्कर में ही तो मरे हैं। फिर सुनाई। तो मूल एक ही बात है, उस बात में सब कुछ आ जाता है, और वो क्या है कि याद करने से ही विकर्मों का नाश होगा, इसमें सब आ जाता है। मूल बात एक ही है, बस याद करो कैसे विकर्म विनाश होंगे, कैसे नहीं होंगे, तुम उस पर बाबा को पर छोड़ दो, अपने आप हो जाएंगे सब। कैसे भस्म होंगे, इतने सारे हैं, बहुत ढेर है, कुछ भी हो, कितना बड़ा पोटला है, कैसे गलेगा, अरे तुम करना तो शुरू करो। यह एक ही हॉबी अर्थात रूहानी है रखो। बाबा समझा रहा है बच्चे, ज्ञान बड़ी सहज है और सरल है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है, अनेक प्रकार की कन्याएं गाई जाती हैं, कुमारी कन्या, अधर कुमारी। कुमारी का नाम सबसे ज्यादा रोशन होता है। तो तुम वो पार्वती बनो जो इस रूहानी आदत को अपने बुद्धि और अपने संस्कार बना लो, याद में रहने की, साजन को याद करने की। कुंवारी कन्या क्या ही करेगी, मेरा दूल्हा कैसा होगा, ऐसे परमात्मा बाप कैसा होगा, उसके लक्षण कैसे होंगे, उसके कर्म कैसे होंगे, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो दिखता कैसा होगा, उसके संस्कार कैसे होंगे, तुम्हें याद करना है। कुंवारी को सबसे ज्यादा याद आता है, जिसकी शादी हो जाती है उसको क्या ही साजन याद आता है, वो तो लड़ाई लड़ती है फिर उससे। इसलिए बाबा कह रहे कन्याओं का बहुत ज्यादा गायन है कि उनको बेहद तड़प है, तो वो तड़प पैदा करो बाबा के लिए। कन्या को कोई बंधन भी नहीं होता है, याद कैसे करें, ये छेथ रहा है वो छेथ रहा है, कोई बंधन नहीं। संसारी पति तो विकारी बनाएगा, लेकिन मैं ऐसा साजन हूं जो तुझे सदा के लिए निर्विकारी बनाऊंगा, बस तू मुझे याद दे। भगवान चारों तरफ डांस कर रहा है, तुम देख नहीं रहे, तुम सोए पड़े हैं। याद रखो, मैं तुम्हें अपने हाथ से श्रृंगार भी करता हूं, बिंदी लगाऊंगा तुम्हारे को, तुम्हारे मांग भरूंगा, तुम्हारे बाल पहुंचूंगा, सब करूंगा, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, क्योंकि मुझे तुमको स्वर्ग जो ले जाना है, बगैर श्रृंगार के स्वर्ग में नहीं जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा श्रृंगार यही कर रहा हूं संगम पर। किसको बाहर ले जाएंगे, ये फटी फटाए कपड़े वाली दुल्हनिया बनाओ इसको, तो बाबा की तरफ से यहाँ आज भी ये प्रचलन हमने कर रखा है, शादियां हो रही हैं रोजाना, आप खुद देखो कि जो सारे श्रृंगार है वो साजन की तरफ से आएगा। इवन चप्पल भी आएगी। नहीं क्या करो, बहू के लिए तो सब ले जाना है, पूरी श्रृंगारदानी ले जानी है, चप्पल भी ले जानी है, कपड़े भी ले जाने हैं, हार हमेल कंगवारी भी ले जानी है, उसको कितनी अंगूठियां अच्छी लगेंगी, कितने कंगन अच्छे लगेंगे, सब पहनाता है, कुंडल कौन से अच्छे लगेंगे, नथनी कौन सी बढ़िया लगेगी। तो बाप रोज तुम्हारा श्रृंगार करता है कि जिससे तुम्हें स्वर्ग में ले जाया जा सके, 16 कला संपूर्ण बनाया जा सके। यह स्वीट सागर तुम्हें वैकुंठ ले जाने के लिए सजा रहा है, उसकी कोई और अटकी नहीं डाली है कि तुम लक्ष्मी बने या नारायण बने, तो कम से कम देखें कि हाँ भगवान ने कैसा रचा। जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति रचता है तो वो कैसी कोशिश करता है कि मैंने जो रचा है वो परफेक्ट होना चाहिए, दूसरे देखकर वाह वाह करें, बस इसलिए हमें रचना। मीठे बच्चों, इस पुरानी दुनिया को
पुरानी देह सहित बिल्कुल ही भूल जा। लेकिन वो बताया था पवित्रता क्या है। तो बाबा फिर से देखो वो बात कह रहा है, फिर से हर मुरली में ही कहता है वो, तो करीब करीब कि पुरानी देह पुरानी दुनिया को बिल्कुल ही भूल जा। आत्मा कह रही है हमने तो 84 जन्म पूरे किए, अब फिर हम बाबा से पूरा वर्षा लें, हिम्मत रखो। फिर भी क्या करते हो तुम, माया से लड़ाई करनी होगी तुम्हें, हिम्मत रखो, तुम्हें माया को परास्त करना है। तुम्हारी हिम्मत टूट जाती है और माया तुम्हें परास्त कर देती है, ये गड़बड़ है। तुम श्रृंगार पहुंच देती है माया तुम्हारे, तुम्हें सदवा की जगह निगह श्रृंगार पहुंच दो, जाके चूड़ियां तोड़ दो, इसके ये फलाने श्रृंगार हटा दो, अब नहीं कर सकती, माया ने तोड़ दिए। बाप क्या कह रहा है, नहीं, माया से तो युद्ध है, मतलब अखंड बना रहा। हाँ, अखंड सौभाग्यवती। आगे तो यह बाबा है, तुम चिंता मत करो, मैं आगे हूं ना युद्ध करने के लिए, तुम पीछे रहो मेरे, बस मेरा अनुसरण करो, मैं आगे हूं। माया के तूफान जास्ती उन्हीं के पास आएंगे जो बाबा की बात नहीं सुनते। जो मेरे अंग संग रहते उनके पास तूफान नहीं आएंगे। बहुत आकर पूछते हैं बाबा हमको यह होता है, हमको वह होता है। बाबा बताते हैं बच्चे, हाँ ठीक है, तूफान है, आएंगे भी, लेकिन अगर तुम मेरे पीछे हो जाओ, मेरे अंग संग हो जाओ, तो तुम्हें कोई दिक्कत ना आएगी। इसीलिए पहले पहले तुम मेरे पास रहो। तूफान तुम अकेले देखेंगे तो तुमको पकड़ेगा ना सेब, हिरना बहुत बढ़िया जा रहा है, खरगोश बहुत बढ़िया, पकड़ लो, कर लो शिकार इसका, परंतु उसका कोई बड़ा उसके अंग संग है तो कोई कुछ कर न सके। याद रखो, भला भी कितनी भी माया परेशान कर रही है, अंत में सबकी कर्मातीत अवस्था होगी ही होगी तुम में से। जो सतयुग में जाने वाली आत्माएं हैं वो सब कैसे हो जाएंगे, हर कल्प होते हैं, इस कल्प भी होंगे कर्मातीत। मुझे कोई कर्म खींचेगा नहीं, कर्म से परे हो जाओगे, अति इच्छा मात्र में अविद्या हो जाओगे, कोई इच्छा नहीं रहेगी कुछ करना है, कुछ करने कोई काम बचेगा ही नहीं कि जिसके याद आवे अरे वो काम पेंडिंग था, हमें यहाँ बेटा बुला लिया। कर्मातीत और यह कोई नई बात नहीं होगी बच्चे, ये तो हर कल्प होती है। तुम ये सोच रहे हो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, सारे काम धंधे पूरे हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी, हर कल्प होती है। अभी तो अनंत है, वो सब मिट जाएंगे, क्योंकि कल्प पहले भी हुआ है, कोई पहली बार नहीं होगा। ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, हर कल्प तुमने बजाया है, अब फिर घर वापस चलो, वापस जाना ही होगा। तुम बच्चे जानो, ये स्वीकार भी लो। अभी क्यों नहीं घर जा रहे हो, क्योंकि तुम ये स्वीकारते नहीं हो कि ये पुरानी दुनिया नरक है। हमें इस नरक से बात, तुम्हें नरक नहीं लग रहा है, इसमें अभी धामच मचाने में बड़ा अच्छा लग रहा है यार, नहीं है, ये गटर में पड़े हैं, कहाँ पड़े गटर में, हमें तो बड़ी खुशबू आ रही है, तुम्हें बदबू आ रही हो। बड़ा अवतार हो जाएगा तो खुशबू आएगी तो बड़ा मत बनो। पुरानी दुनिया नरक है, इसे भूल जा, इसे छोड़ दे, इसे त्याग दे। नरक की याद में हम इसलिए डले कि यहाँ थोड़ा संभाल लें, थोड़ा ठीक कर लें, थोड़ा ठीक कर लें, तो अरे नरक है भाई, इसको इसमें बुद्धि मत लगा। कहते भी हैं कि लक्ष्मी नारायण तो क्षीर सागर में रहते थे, और उस क्षीर सागर के तुमने कितने अच्छे अच्छे मंदिर भी बना दिए हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो। क्षीर सागर है, शेष सैया है, उस पर वो बैठे हैं, और देखने भी जाते। और द्वारका बना दिया अलग में, कि वहां भी मूर्तियां निकल रही हैं, यही कह रहे बना दिए है ना।
पहले पहले मंदिर बनाए तो उसमें अनेकों ने क्या किया पता है? दूध का तालाब बनाया, फिर विष्णु की मूर्ति को उसमें बनाया। कंगाल तो ऐसे ही हुए तो अब करके। सारा धन कितना लगाया होगा? पहले एक तालाब बनाओ कि उसमें पानी लीकेज ना हो, दूध सूख ना जाए। किस चीज का बनाओ? दूध फटा हुआ बदलो, दूध तो फटा हुआ। और फिर उसमें मूर्ति रखो लक्ष्मी नारायण की, फिर उसकी पूजा करो। धन्य बाबा कितनी। तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए, फिर उन्हें पूजा किया गया, तालाब बनाए, विष्णु की मूर्ति को बिठाया। उसका एक मूल कारण है उस समय सस्ताई बहुत थी, इसलिए बना पाते थे। तो वैसा अपन लोगों ने बनाया, तो देवी देवता ऐसे सब अपन ने बनाया और कौन बनाएगा? ऐसे कि यादगार बुराई ये ऐसी दुनिया बना ले, भक्ति करो। बहुत सस्ताई थी। यह ब्रह्मा का सब देखा हुआ है अब अंदर भाई। आज हम और आप अभी कह सकते ना कि पहले पहले कुंटलों दूध इकट्ठा हो जाता था घरों में, किसी के घर फंक्शन है तो। आज हो सकता है? आज कल्पना ही है करोगे आप? किसी को एक बूंद दूध लेने मांगने जाओगे तो कहते भाई साहब भग जाओ यहाँ से। आज के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ना समझ पाए, ऐसी है दुनिया। गाना देखिए तो फिर अपने तो हमने तो गांव में देखा था कि इकट्ठा बस बोला हुआ लगता था, भैया उनके यहाँ पे चूल का निमंत्रण है आज पूरे गांव का, धुआं बंद है। और आज सारा अपने आप धुआं बंद है, मतलब आज हम इस दूध का करेंगे क्या, हमारे यहाँ तो फट जाएगा। चलो ले जाते थे ईमानदारी के साथ, धोया और सब अच्छा अच्छा रखो भाई, नहीं है तो वो अपने घर से ले आते और रख देते, ले जाते भाई आज तो भोजन तो यहीं बनेगा, तो इसलिए सब आ जाओ, सभी भोजन बनवाने में सहयोग करो, भट्टी बनाओ, लकड़ियाँ लाओ। बाबा सिखा रहा है, वो प्रैक्टिकल में वो लोग जीते थे। हाँ प्रेम से। तो बरोबर भारत रियल में पवित्र था। क्षीर सागर पवित्रता को कहा जाता है, कोई दूध घी नहीं। दूध घी से नदियां बहती थी, यह तो महिमा है मात्र, इसे हकीकत मत समझो। भाई दूध घी हरे के पास था तो महिमा है ना, घी की नदियां बह रही हैं भाई। दूध घी हमारे पास कितने मटकों रखा है तो नदियां बह रही। खराब है के बाद बनाने लगी अपने खुद। स्वर्ग का नाम लेते मुख में पानी आता था। अरे स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग चलो कुछ भी करने को तैयार थे उसके लिए, नाम ले लो। हाँ, कुछ भी करने को तैयार है, स्वर्ग जाना है बस समय। मुंह में पानी आ जाता था। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूं, तो बुद्धि में समझ आ जानी चाहिए। बुद्धि चली जाती है ना तो अपने घर जाए, फिर स्वर्ग में आ जाए, ऐसी प्रैक्टिस करो, वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश हो जाता था, बहुत प्यार से उसे अपनी जेब में रखे रहता था। यह नहीं समझता था कि मैं ही खुद नारायण बनूंगा, इसको पता ही नहीं था ब्रह्मा लेखराज के रूप में। बस मूर्ति रखनी है, मूर्ति रखनी है, उससे प्यार करना है। दर्शन सवेरे जगे हैं तो तकिया के नीचे से निकाल के वही पहले देखना है, फिर कहूँ तो मुँह देखेंगे, कहूँ गलत मुँह ना दिख जाए जो अनेट हो जाए। भाई व्यापारी लोग क्या करते हैं, व्यापार में यही तो सोचते हैं कि हमारा कुछ भी किसी के करने से अनेट होती है तो हमें नहीं करना है, हमें तो जेब में रखे रहो, तकिया के नीचे से निकाल लो, फिर देख लो पहले, फिर कहोगे देखेंगे, कोई नौकर चाकर आएगा तो पता चलो आपको मुँह देख लो। और ये करता था। ये ज्ञान तो बाबा को बाद में मिला है। तुमको ब्राह्मण और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको भी ऐसे ही नहीं है। जानते हो कि हम कैसे चक्र लगाएंगे, ये भी तुम्हें पता नहीं था। बाप समझा रहा है, हमको राजयोग सिखा रहा है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी ही चाहिए। बाकी बहुत थोड़ा समय है, शरीर को कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा, क्योंकि ये तो अंतिम शरीर है। कभी बीमार होगा, कभी गैस बनेगी, कभी पीड़ा होगी, कुछ होगा, अंतिम शरीर है। लेकिन अब तुम्हारे सुख के दिन आना ही है। ये ड्रामा प्लान है, इसमें तुम रोक नहीं सकते। तुम सोचे हम सुख के दिन कैसे आ जाएंगे, देखें हम तो दुखी रहेंगे और हमें दुखी होना ही ठीक लग रहा है, यही ठीक नहीं। ड्रामा प्लान है,
तुम्हें सुख के दिनों में जाना पड़ेगा। भले तुम देख रहे हो कि पहले बेहद विनाश सामने खड़ा है, तो डर लग रहा है ना से, अरे जाए कैसे पार करेंगे, इसको कैसे देखेंगे, इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे, सुख कब आएगा। तुम्हारे पास तीसरा नेत्र है, तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को अच्छी रीति रोज जानो और समझो, जाओ और आओ, बार बार मूल वतन की यात्रा करो, दिन में 10 बार जाओ, सूक्ष्म वतन आओ, फिर स्थूल वतन में आओ, फिर जाओ, यात्रा करो रोज 10 बार, 20 बार, 50 बार। यही सुदर्शन चक्र है जो बुद्धि में फिराना होगा तुम्हें। खुशी होगी इससे तुम्हें। इस समय बेहद का बाप टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, परंतु कोई नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा बार चढ़ जाना चाहिए था, तो वो खुशी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि तुम उसे साजन समझ नहीं रहे हो। कन्या को तो साजन का नाम लेते बड़ी अंदर से ही खुशी है, गुलगुली आ रही है, लेकिन तुम्हें आई नहीं रही है। मतलब क्या है कि तुम उसे समझ नहीं रहे कि बाबा हमें ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, श्रृंगार करेगा, हमारा घरे ले जाएगा, हमको ये करेगा, वो आपको याद ही नहीं आ रहा है कि हमें 16 श्रृंगार होंगे, हमारे सर्वगुण संपन्न होंगे, हम गहने गुड़िया से सब ठीक हो जाएंगे। हम आत्मा का श्रृंगार होगा, शरीर का नहीं। आत्मा के अंदर थोड़ी नाक है कि उसके अंदर कोई नथनी पहनाई जाएगी। तो यहाँ तो हम स्थूल शरीर को वरण करते हैं, इसलिए स्थूल का श्रृंगार। दर्शन में भी कितना करते हो, कृष्ण के दर्शन करते हो, उसको साक्षात्कार हुआ, खुशी हो जाती है। राम तीर्थ श्री कृष्ण का भगत था, उसको कृष्ण देखते ही बड़ी खुशी होती थी, परंतु उसमें क्या रखा है भाई, मिलेगा कुछ भी नहीं। स्थूल में तुम किसी के दर्शन भी कर लो अभी भक्ति के, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो बच्चों को बेहद खुशी हो, 21 जन्म के लिए तुम्हें बहुत ऊंच पद मिलेगा। याद रखो 3 हिस्से में तुम्हारे खुशी होगी, मात्र 1 हिस्से में तो कलयुग 42 जन्म, और 42 जन्म तुम्हारे खुशी के होंगे। 84 है ना, आधे आधे, इसलिए 3 हिस्सा टाइम के हिसाब से 3 युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर सुख रहेगा, हाँ, कलयुग में दुख रहेगा। सुखी होंगे। अगर आधा आधा हो जाए तो ड्रामे का कोई फायदा ही नहीं है फिर अच्छाई स्थापना करने का क्या ही मतलब है। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख कोई देख नहीं सकता है। तुम्हारे लिए सुख अपार है बच्चे, महान सुख में हो, दुख का तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो, सुख और दुख को। मुंह है दिन तरफ तुम्हारी, अब तुम लात मार दो रात को। यह पुरानी दुनिया को लात मारनी है, बुद्धि से बोलना है। लात मारने का मतलब ये नहीं कोई लात मारने लगे जहाँ पृथ्वी में, बुद्धि से बोल जा। तो हम पता चला लात निकाल के दे भी लगे, अरे भैया भूल रहे हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आप पर। क्रियाएं ऐसी करी हूँ। आत्मा जाने कि मुझे घर वापस ही जाना है, इसलिए बुद्धि से दे दुनिया को भूल जा, पवित्र बन जा। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही कट निकलती जाएगी, और जितना सेवा करेंगे उतना समान बनते जाएंगे। बाबा का शो करना है, बुद्धि में होना चाहिए, बस घर जाना है, बस घर जाना है। घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है ना, तो अभी कहीं नया मकान, कहीं पुराना मकान, रात दिन का फर्क है। इसीलिए बच्चे, यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी फिर से कल पहले की तरह बन गई है। इस विषय वैतरणी से बाहर निकलो, इन विषयों से बाहर निकलो। एक दो को मारते लड़ाई झगड़े रोज होते ही रहते हैं। ये सब लड़ाई झगड़े बंद कर दो। तुम इस दुनिया की कोई परवाह मत करो। संसार क्या कहेगा, कोई आएगा तो क्या होगा, जो जैसा रखना चाहता है रहने दो। बाकी बाबा आया है, बहुत लड़ाई होगी, तुम ये मत सोचना, क्योंकि बाप आते हैं
तो क्या करता है, सबसे पहले विकारों के लिए मना करता है। अगर स्त्री विकार नहीं देती है तो पुरुष मारते हैं। तो कहीं कहीं स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं कि माथा ही खराब कर देती हैं। सब स्त्रियां थोड़ी ही हैं कि सभी निर्विकार बनने की चेष्टा करने लग जाएं और बनाने लग जाएं पुरुषों को। कई ऐसे हम ज्ञान बयान कछु नहीं चाहिए, हमें तो वासना ही चाहिए। कल पहले भी अत्याचार हुए थे, सो फिर होंगे। देखते हैं कितना पुकार रहे हैं, ड्रामा अनुसार पाठ बजा रहे हैं। बाबा जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। आगे चल करके सबको समझने का है। गाते भी हैं कि पतित पावन सर्व के सदगति दाता हैं भगवान। तुम बच्चों को समझ जाना चाहिए कि भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है, बनेगा ही। अभी कैसे भी कितना भी नरक है, लेकिन ये स्वर्ग बन जाएगा। आओ तो हम सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं, या बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जानते हैं। और ईश्वर के तुम बच्चे जानो, पवित्रता, सुख और शांति कैसे स्थापन हुई है, यह कल्प कल्प कैसे होती है, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने से तुम सब जान जाओगे। बेहद का बाप तुम जरूर बेहद की वर्षा देता है, यह आकर तुम समझो। टॉपिक तो बहुत हैं बच्चे, लेकिन तुम बच्चों को तो अब दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए, खुशी में पारावार चढ़ जाना चाहिए। सारी ज्ञान तुम बच्चों के पास ही आ जानी चाहिए। नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे बन जाओ, फिर से जाकर लक्ष्मी नारायण बनो। इतने ज्ञान तुम अपने अंदर धारणा कर लो, फिर वह नॉलेज गुम नहीं होगी। कितनी गूढ़ समझने की बातें हैं बच्चे। सीढ़ी को अच्छी रीति समझना होगा, 84 के चक्र को जानना होगा। अभी मनुष्य को ही क्लियर कर समझाना होगा। इसको स्वर्ग पवित्र दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है और कलयुग अलग चीज है। कलयुग कभी सतयुग नहीं हो सकता और सतयुग कभी कलयुग नहीं हो सकता। यह चक्र को समझना है, समझाने में सहज है। समझानी अच्छी रीति समझो, पुरुषार्थ करो याद की यात्रा में रहने का। यह बहुतों से हो नहीं पा रहा है, तुम्हें करना चाहिए। अभी बहुतों से हो नहीं पा रहा है ये पुरुषार्थ, कि वो पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रह सके। इसे करना ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से पूरी तरह भूल जाओ। बाबा एक ही बात पर बार बार फोकस कर रहा है। भूल नहीं रहे ना, तो बुद्धि से भूल, बाप और घर को याद करो। अकेले बाप को याद करना कठिनाई हो रही है, वर्षा याद करना कठिनाई हो रही है, कोई बात नहीं, घर को याद करो। सदा इसी खुशी में रहो कि बस अब हमारे सुख के दिन आए कि आए। यहाँ पर तो आपने देखे होंगे, कोई बहुत माताएं बहनें या कोई कष्ट में हो जाती हैं, किसी को कुछ घर में परिवार में सदस्य खत्म हो गए हैं, तो क्या करते हैं वो लोग, अरे बस इतने तो है मोड़ा जी, बड़ो है जाओ सोई फिर तू सुखी है जाएगी, चिंता मत करिए, नौकरी चाकरी करेगा, तू जाओ ब्याह कर लिए, जाके भरोसे ते जीवन कट जाओगा फलाना। वो क्या समझाते लोग, सोई सुखी हो जाएगी। करते हैं कि नहीं करते? बाबा क्या कह रहा है कि तुम तो रोज सोचो बस मेरा सुख के दिन आए कि आए। मतलब मेरे पास तो शिव बाबा बच्चा भी है मेरा, वो बड़ा हो गया है, वो रोज समझा रहा है, वो मेरे लिए रोज सेवा करने की तैयारी कर रहा है, बस मैं तो रात दिन सुखी रहूंगी, सेवा करूंगी। नंगे बच्चे से आस मत करो। उल्टा है। दूसरा पॉइंट है, नॉलेजफुल बाबा ने जो ज्ञान दे रहा है उसका सिमरण रहे दिमाग। जो भगवान ने ज्ञान दिया उसका स्मरण करो बार बार। अच्छा बाबा ने क्या कही, बाबा ने क्या कही, बाबा ने क्या कही, बाबा ने क्या कही, बार बार स्मरण रहे। अच्छा बाबा यही तो कहता है कि देह सहित देह को भूलना है, दुनिया को भूलना है, और ये फिर मेरे को क्या याद आ गया। तो सिमरण रहेगा तो याद नहीं आएगा। ऐसे थोड़े कि रटेंगे, बाबा ने क्या कही और रटे जा रहे हैं कि देह सहित देह को भूलना है, देह सहित देह को भूलना, मंत्र जपने लगे। नहीं, रियल में भूलना है।
स्मरण है तो भूल जाएंगे। दिमाग में पूरा भरपूर रखो, देह अभिमान में जाकर कभी भी किसी प्रकार का फिर गुटखा मत खाओ, फिर भूल जाते हो। देह अभिमान आया, फिर बाबा ने क्या कहा, भूल गए, फिर देह दुनिया में फंस गए। वरदान है सदा एक रस स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले, सदा एक रस स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तखत नसीन भव। सभी से श्रेष्ठ तखत भगवान का दिल तखत ही है, पर उस पर जाके बैठना है मुझे तो रोज। मैं बाबा की गोद में रहूं, जैसे माँ बाप के बच्चे गोद में फट से बैठ जाए, कहीं से घूम के आएंगे फट से बैठ जाए, गंदे हैं पर कैसे भी है, भले वो दूर दूर फट, क्या अच्छा लगता है, गोद अच्छी लगती है। तो तुम्हें गोद क्यों अच्छी, क्यों, क्या तुम बच्चे नहीं हो, बूढ़े हो, बड़े हो, समझदार हो, बाबा की गोद अच्छी लगे तुरंत बैठ जाओ इस तखत पर। लेकिन बैठने के लिए तभी बैठ पाओगे, कौन कौन बैठ पाएगा, जो अचल अडोल और एक रस स्थिति में स्थित रहेगा। अचल अडोल और एक रस स्थिति में स्थित रहोगे तो ऑटोमेटिक बाप के दिल तखत पर बैठ जाओगे। अगर इस स्थिति के तखत पर स्थित नहीं हो, आप अचल अडोल और एक रस स्थिति में नहीं हो, तो बाप दादा के दिल रूपी तखत पर स्थित हो ही नहीं सकते। दूर दूर तक कोई तरीका नहीं, चांस नहीं है। इसीलिए अपने पहले भ्रकुटी के तखत पर अकाल मूर्त स्थिति में बेहद स्वरूप में स्थित हो जाओ, इस तखत से बार बार डगमग न हो, तो बाबा के दिल तखत पर अपने आप विराजमान हो जाओगे। इसके लिए मूल सूत्र दिया फिर से बाबा ने, और ये सूत्र सबको पता भी है कि बाबा के दिल तखत पर बैठने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। एफर्ट्स किस में लगाने हैं, अपने अकाल तखत पर बैठने की पूरी एक रस अडोल स्थिति में स्थित हो जा। ऑटोमेटिक कब तू बाबा के दिल पे बैठ गया पता ही नहीं चलेगा। जो अपने पे बैठा है वही बैठेगा बाबा के। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। हर हालत में क्या करो, इतना अच्छा सोचो, इतना अच्छा सोचो, सारा नेगेटिव खत्म हो जाए, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रह जाए। अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता नम्रता की गुण को कैसे धारण करेंगे। आज ब्रह्मा बाबा अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते, और दूसरा मुख से सदा ही मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी हम में से, हम ब्राह्मण हैं सब, ये प्रतिज्ञा करेंगे अपन आज कि एक शब्द भी मधुरता के बगैर नहीं बोलेंगे, मीठा ही बोलेंगे, चाहे कोई कितना ही कड़वा। लेकिन माया क्या करती है, उसमें प्रवेश करती है या तुम में प्रवेश करती है फिर, और तुमसे कड़वा बुलवाएगी, दूसरे से कड़वा करवाएगी, और फिर लड़ाई झगड़े होंगे। तो चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में शुभ भावना, रहम दिल की भावना हो, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। यही पालना का रिटर्न है कि तुम अगर ईश्वरी पालना में पल रहे हो तो तुम्हारे अंदर तो ये संस्कार, ये स्वभाव बन जाने चाहिए। नहीं तो तुम ईश्वर की पालना में नहीं पल रहे। किसकी पालना में पल रहे हो,